अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PSY 504 कॉग्निटिव साइकोलॉजी के लेसन 40 को स्टार्ट करेंगे। स्टडी मेथड्स को हमने पिछले दो लेसन्स में ब्रीफली डिस्कस कर लिया है। एनालाइज स्टोरी स्ट्रक्चर को देखते हैं। व्हेन यू आर स्टडीइंग अ स्टोरी यू मस्ट एनालाइज इट्स स्ट्रक्चर। स्टोरी का स्ट्रक्चर किस तरह, मतलब सेटिंग, टाइम और प्लेस, मेन गोल्स उसके अंदर क्या क्या कहे गए हैं, उसके अलावा उसका प्लॉट यानी कि गोल्स, उसके सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, किस तरतीब से पहले कौन सी बात की गई, उसके बाद कौन सी बात की गई, रेजोल्यूशन, उसका आउटकम क्या है, उसका नतीजा क्या है, मतलब कॉजल रिलेशंस, एक स्टोरी का किन किन चीज़ों के साथ रिलेशन बनता है, ये सारी चीज़ें। यूज़ मल्टीपल मोडेलिटीज़ की अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि यू मस्ट स्टोर इन्फॉर्मेशन विजुअली एंड वर्बली। तो नहीं होती ना, इंसान देख के और सुन के इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। मुख्तलिफ तरीक़ों से कोशिश करें इन्फॉर्मेशन को याद करने की, देखने की, सीखने की। नो और मिनिमल इंटरफेरेंस इन शॉर्ट टर्म मेमोरी बिटवीन वन सोर्स और एन अदर, मतलब कि कोशिश करें किसी किस्म का इंटरफेरेंस ना हो। अगर आप मैम एक चीज़ कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, एक स्टोरी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसके अंदर किसी भी किस्म का इंटरफेरेंस ना हो। अगर शॉर्ट टर्म होती है ना फ़िलहाल मेमोरी, आप चीज़ को देख रहे हैं, ये आपकी शॉर्ट टर्म में जा रही है, फर्दर आपके जहन में कितनी देर रहती है, आप बार बार उसको या पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपकी लॉन्ग टर्म में चलती जाती जाएगी। लेकिन कह रहा है कि शॉर्ट टर्म के दौरान किसी किस्म का इंटरफेरेंस ना होने दें। इंटरफेरेंस होगा तो आपकी मेमोरी लॉस हो जाएगी, आपको सही तरह उसका मेन थीम चीज़ का नहीं पता चल पाएगा। मेंटल इमेजरी, बैठे बैठे किसी चीज़ को के इमेज को जहन में लाना। दो तरह की इमेजेस होते हैं, एक होता है एनालॉग और दूसरा दूसरा होता है डिजिटल। एनालॉग क्या है और डिजिटल क्या है कि एनालॉग में कह रहा है कि किसी चीज़ को एज इट इज़ जहन में स्टोर करना। मसलन एक टीवी जो आपके सामने पड़ा है, अब आप आंखें बंद करें और इसका इमेज जहन में लाएं, जैसा टीवी था सेम उसी तरह का इमेज आपके जहन में आएगा। ये है एनालॉग। डिजिटल में कह रहा है कि मेक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ थिंग इन योर माइंड वाइल एक्चुअली, मतलब वाइल रिकॉलिंग, तमाम पार्ट्स को एक दफ़ा इकट्ठा करें और उसके बाद फिर उसको, मतलब कि रिकॉल जब करना है तो तमाम पार्ट्स को इकट्ठा करके एक इमेज बनाएं उसका। जिस तरह एनालॉग और डिजिटल की एग्जांपल मैं आपको इस तरह दे सकता हूँ कि एनालॉग के अंदर तो हम देखते हैं ना कि मेथड्स के अंदर, यहाँ पे देखें इसकी एग्जांपल। अच्छा, ये आ गया एक्सपेरिमेंट। एनालॉग की एग्जांपल कुछ इस तरह है कि एक चीज़ है, एक टेलीविज़न की, चलें एग्जांपल मैंने बाद की टेलीविज़न की बात कर लें पहले सबसे, कि टेलीविज़न है, देखा, आंखें बंद की, इमेज उसका ज़हन में आ गया। लेकिन अब डिजिटल के अंदर क्या है कि एक बहुत वसी चीज़ है, एक पूरा कमरा है, ठीक है। कमरे का इमेज अगर आपने जहन में लाना है तो कमरे के छोटे छोटे पार्ट्स को, छोटी छोटी चीज़ों को आप जहन में रखेंगे। बुक्स फलां जगह पड़ी हैं, शेल्फ पड़ी है वहाँ जगह, फलां जगह टीवी पड़ा है, फलां जगह मेज़ पड़ा है। मतलब अभी एज इट इज़ आप खुद देखें ना कि एक कमरे का इमेज, पूरे कमरे का इमेज आप जहन में नहीं ला सकते, लेकिन उसकी छोटी छोटी चीज़ें जो जहाँ जहाँ पड़ी हैं उन चीज़ को अगर जहन में लाएं, उनको कलेक्ट करें, तो पूरे कमरे का एक इमेज आपके जहन में बनेगा। मैंने बहुत सिंपल सी और सादे से एग्जांपल दिए ताकि आप लोगों को बात क्लियर हो जाए। आगे है मेंटल रोटेशन। मेंटल रोटेशन क्या है, इसको हम एक्सपेरिमेंट के जरिए पढ़ते हैं। शेफर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, मेट्जलर और शेफर्ड का एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने सब्जेक्ट से पूछा कि ये तस्वीरें दिखाई, ये आपके सामने तस्वीरें कुछ आ रही हैं, ए बी और सी के अंदर तस्वीरें, दो दो तस्वीरें बनाई हुई हैं। उनसे पूछा गया कि ये तस्वीरें सेम हैं या मुख्तलिफ। आपके ज़हन में भी इन इमेज को, आप अपने ज़हन में क्या करेंगे, देख के इन इमेजेस को रोटेट करेंगे। मतलब उसने, इसकी ये पॉसिबल सूरत यही है ना कि इमेज डिफरेंट इमेज है दो, इनकी रोटेशन डिफरेंट है। इमेज सेम है, ऊपर वाले दो इमेज देखें पहले, दो इमेज सेम है लेकिन रोटेशन डिफरेंट है। आप एक इमेज को एज इट इज़ रहने दें, दूसरे इमेज को रोटेट करें, यहाँ तक रोटेट करें कि वो उसके बराबर आ जाए, उसके इनलाइन आ जाए वो इमेज। उसके बाद आप देखें कि क्या, उसके बाद आप ये चीज़ डिसाइड कर सकेंगे कि क्या ये सेम है या डिफरेंट है। इस अमल को मेंटल रोटेशन कहते हैं। दिस इज़ एन एनालॉग रिप्रेजेंटेशन। रिजल्ट की बात करें कि इसके अंदर, एक्सपेरिमेंट के अंदर रिजल्ट क्या आया कि एज द एंगल ऑफ रोटेशन इंक्रीजेज, रिएक्शन टाइम ऑफ सब्जेक्ट आल्सो इंक्रीजेज। जिस चीज़ तस्वीर के अंदर आपने एक तस्वीर को उसी तरह रहने देना है, दूसरी तस्वीर को क्या करना है, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा आपको रोटेट करने में, उतना ज़्यादा देर से जो आप रिस्पॉन्स करेंगे। एक चीज़ को, तस्वीर को थोड़ा सा रोटेट किया, वो दूसरे के बराबर हो गई तो आपने फ़ौरन रिस्पॉन्स कर दिया। लेकिन एक चीज़ को आप
30 एंगल पे रोटेट कर रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स जल्दी कर दिया। अब 180 डिग्री पे आप चीज़ को रोटेट कर रहे हैं तो उस पर उस हिसाब से आपका रिएक्शन टाइम भी उतना ही लगेगा, क्योंकि जब चीज़ वो जितनी देर में उसके इनलाइन आएगी उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये सेम है या डिफरेंट है। उसके बाद आप रिएक्शन टाइम देंगे, उसके बाद आप उसका जवाब देंगे। ये ग्राफ की शक्ल में ये चीज़ दिखाई गई है। स्टीव कोसलिन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, पहले हाईलाइटेड पॉइंट देखिए, उन्होंने बुक लिखी थी घोस्ट्स इन द माइंड्स मशीन। लेमैन के लिए उन्होंने ये तस्वीर बुक लिखी है, एमसीक्यूज पर्पस से याद रखिएगा। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इमेज स्कैनिंग का। डायरेक्ट इमेज पे चले जाते हैं हम। लोगों को एक आयरलैंड का मैप दिखाया, इसमें 7 ऑब्जेक्ट थे, रॉक, ग्रास, ट्री, वेल, हट, लेक और सैंड। इन्हें कहा गया कि इस मैप को अच्छी तरह याद कर लें और ड्रा करें। लोगों ने काफ़ी बार गलती की, लेकिन आखिरकार उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट मैप ड्रा कर लिया। अब सब्जेक्ट से कहा गया कि मैप को अपने जहन में लेकर आएं। इनके सामने लेक का लफ्ज़ बोला गया, लेक का लफ्ज़ बोला गया इनके सामने, तो वो लेक का इमेज अपने सामने ले आए। पहले जनरल मैप का इमेज सामने लाना है, फिर उन्होंने कहा लेक, मैप के अंदर एक लेक है ना, झील है एक, उसका इमेज आप सामने ले आए, वो लेक को सामने ले आए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब ट्री को जहन में ले आए। लेक के साथ ही बिल्कुल ट्री है आपके सामने, जो लेक है दरमियान में बिल्कुल नीचे की तरफ झील है एक छोटी सी, इसके साथ ही ट्री है। तो जब लोगों से कहा गया कि लेक के बाद अब आपने ट्री को जहन में लाना है, तो उन्होंने फ़ौरन ही उनके जहन में ट्री आ गया। लेकिन अभी ट्री के बाद उन्हें कहा गया कि एक कोने के अंदर जो है ना ग्रास है, ट्री से काफ़ी दूर है। उन्हें कहा गया कि ट्री ग्रास को सोचें। तो ट्री से ग्रास तक उन्होंने जब अपनी फोकस शिफ्ट किया ना, तो उसमें थोड़ा टाइम लगा। समझ आ रही है आपको मेरी बात की? लेक से जो चीज़ ज़्यादा करीब थी उसको अगर सोचने का कहा गया, तो उससे लेक से उन्होंने ट्री तक जो गए ना, तो डिस्टेंस कम था ट्री और लेक का आपस में, तो उन्हें टाइम कम लगा, रिएक्शन टाइम कम लगा। कम टाइम में वो अपने जहन में ट्री का इमेज ले आए। लेकिन जब कोने के अंदर एक चीज़ पड़ी है, उन्होंने कहा कि वो जो कि ट्री से काफ़ी दूर थी, उन्होंने कहा आप ट्री से आप फोकस अपना उस चीज़ पर ले जाएं। जब वो स्पेसिफिक चीज़ पर अपना फोकस लेके गए, तो उसके ऊपर उन्हें अच्छा खासा टाइम लग गया, क्योंकि वो उस हिसाब से डिस्टेंस उनके माइंड के अंदर भी ना वही डिस्टेंस बना हुआ था कि उनके माइंड के अंदर लैग और ट्री का डिस्टेंस कम था, इसलिए लैग से ट्री पर वो इजीली जंप कर गए, इजीली अपना फोकस चेंज कर गए। लेकिन ट्री से आगे जो अगली चीज़ थी वो काफ़ी दूर थी, इसलिए उन्हें अपना जहन, अपना फोकस जो है ट्री से वो दूसरी चीज़ तक या ग्रास कर लें, ग्रास तक अपना जहन ले जाने में, फोकस चेंज करने में थोड़ा टाइम लगा, यानी कि रिएक्शन टाइम उनका बढ़ गया। इसके अंदर यही बात करें, रिजल्ट्स के अंदर वही जो मैंने आपको बात बता दी कि रिएक्शन टाइम किस हिसाब से इंक्रीज़ हुआ या किस हिसाब से कम हुआ, सारी वही बात करा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि व्यूअर्स आपको समझ आ गई होगी। PSY 504 का लेसन 40 था। मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट लेसन के साथ। 2 टॉपिक्स रह गए हैं इसके अंदर, वो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करूँ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।